हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट के आंसर की को। ये आपका कॉमर्स का जो फर्स्ट पेपर है मैनेजमेंट का 112 इससे रिलेटेड है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूड। मैनेजमेंट में कौन कौन से स्किल्स हैं? तो टेक्निकल हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया और पॉलिटिकल, तीनों इंक्लूड हैं। ऑल ऑफ द अबव होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा इजी थे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो ऑप्शन देख करके वो आंसर हो जाता। ओवरऑल पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन बिकॉज। प्रबंध को पेशा क्यों माना जा सकता है? क्योंकि इसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग करके हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे MBA होता है, BBA होता है, तो वो सब मैनेजमेंट के लिए ही हो रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस, बिहेवियर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये होगा आपका बोथ आर्ट और साइंस दोनों है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द बेसिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज। प्रबंधन की आधारभूत विशेषता क्या है? तो जिसे अगर ऑप्शन को देखें तो सबसे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, इट इज़ अ प्रोसेस। अब ये एक तरीके का सोशल प्रोसेस भी है, कलेक्टिव प्रोसेस भी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। जिसे अगर मुझे लगाना रहता तो मैं ऑप्शन नंबर ए को ही करेक्ट मानती, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द स्टोरी ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज एसेंशियली द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आ गई वो कहाँ पे आ जाते हैं? एल्टन मायो पे, कि प्रबंध के विकास की कहानी किससे संबंधित है? मानव के विकास की कहानी से संबंधित है। तो ये एल्टन मायो की डेफिनेशन थी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वॉज प्रोपाउंडेड बाई। कौन दिया था? तो पीटर एफ ड्रकर दिए थे MBA को, और 1954 में उन्होंने एक बुक लिखी थी उसी में। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच टू अकम्प्लिशिंग द जॉब। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय दृष्टिकोण कौन सा है? तो वो है आपका MBO का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या किया जाता है? मैनेजमेंट के गोल्स को डिसाइड कर लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट आर। तो वो हो जाएगा आपका प्रोडक्शन, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, तीनों है। ऑल ऑफ द अबव होगा कि फंक्शनल एरियाज कौन कौन से हैं, यानी कि कार्य कहाँ से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको सिक्वेंसिंग करना था। फंक्शंस दिए हुए हैं, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग। उसके साथ बोला है कि आपको ये सीक्वेंस में बनाना है। तो सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज करने के बाद डायरेक्ट किया जाता है, और फिर आता है आपका कंट्रोलिंग। CADB होगा यहाँ पे, CADB। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, CADB, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का। क्वेश्चन नंबर 10, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ टेक्निक टू। उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन एक तकनीक है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हेनरी फ्यूल डिड नॉट ले डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। हेनरी फ्यूल ने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया था? तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन FW टेलर दिए हैं, फ्यूल नहीं दिए हैं। बाकी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हो गया, स्प्रेड डे क्रॉप हो गया, स्केलर चैन हो गया, ये सब हेनरी फ्यूल दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हार्थोन एक्सपेरिमेंट लेड्स टू। हार्थोन प्रयोग का परिणाम क्या बना था? तो ये आया था आपका बिहेवियरल थ्योरी। जैसे एल्टन मायो ने ही ये किया था, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे मोटिवेट होते हैं, चाहे कैसा उनका बिहेवियर होता है। अगर उनको मोटिवेशन दिया जाता है, फाइनेंशियल उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो वो कैसा बिहेव करते हैं, इसी से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द प्रिंसिपल दैट द एम्प्लॉय शुड बी मेड अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर और ऑफिसर रिलेट्स टू। सिद्धांत जो कर्मचारी को उससे ऊपर के एक अधिकारी के प्रति जिम्मेदार बनाता है। तो ये है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे आदेश किसी एक व्यक्ति से मिला हुआ है, तो अगर आदेश की एकता रहेगी तो जो सबऑर्डिनेट रहेगा, जो कर्मचारी रहेगा, वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जिम्मेदार रहता है। आपका क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू FW टेलर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्रियात्मक संगठन से कौन सा संबंधित है? तो देखिए, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, जनरल मैनेजर, ये नहीं संबंधित है। इंस्पेक्टर, रूटीन क्लर्क और जनरल मैनेजर, जहाँ पर मैनेजर आ जाए वो फंक्शनल एरिया में नहीं आता है, वो प्लानिंग एरिया में आता है। वहीं पर है रिपेयर बॉस और फोरमैन है, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। रूटीन क्लर्क, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर
फंक्शनल एरिया में आते हैं लेकिन रूटीन क्लर्क नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये तो सबको आ रहा होगा। हेनरी फ्यूल प्रोपाउंडेड डैश प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है 14 प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। एफ.डब्ल्यू. टेलर, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, नहीं, ये एल्टन मायो दिए थे। हेनरी फ्यूल, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये भी गलत है। एल्टन मायो, साइकोलॉजिकल अप्रोच, ये सही है आपका, क्योंकि उन्होंने बिहेवियर से रिलेटेड अप्रोच दिया था और बिहेवियर हमारे मनोविज्ञान से ही संबंधित है। और मैरी पार्कर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं दिया हुआ है, ये दिए थे आपके ये एफ.डब्ल्यू. टेलर। और यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कुंज ओ डोनल दिए थे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, क्योंकि वही एक करेक्टली मैच है, बाकी सब अलग अलग आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन स्टेट्स दैट मैनेजर शुड। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन क्या कहता है, अपवाद का सिद्धांत क्या कहता है, तो अपवाद का सिद्धांत ये कहता है कि मैनेजमेंट को हर जगह अपनी टांग नहीं लड़ानी है, उसको जहाँ पर लगता है कि काम ठीक से नहीं हो रहा है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर वो अपने टांग लड़ा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सेंट्रेट देयर अटेंशन ऑन एक्सेप्शंस वेयर कंट्रोल इज ब्रेकिंग डाउन। वो सिर्फ अपवाद वाली जगह पर ही ध्यान देगा, हर जगह पे नहीं ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 18 था आपका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रीचेज एट वेरियस प्लेसेस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय टॉप मैनेजमेंट बाय विदाउट लुकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय मैनेजमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी करेक्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सर्वाधिक प्रजातांत्रिक संगठन कौन सा है, तो वो है आपका लाइन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, द रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन एंड स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ का काम क्या होता है, तो स्टाफ का काम होता है एडवाइस देना और लाइन का काम होता है कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्चुअल एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड, जैसे जो मैनेजमेंट होते हैं उसमें 3 लेवल होते हैं और उस 3 लेवल के लिए अलग अलग स्किल्स होते हैं, तो यहाँ पर पूछा है कि कॉन्सेप्चुअल यानी कि फैक्चुअल चीज़ें हो गई, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें, एफिशिएंसी की ज़रूरत कौन से मैनेजमेंट लेवल पर पड़ती है, तो ये पड़ता है आपका टॉप लेवल पर। यहीं पर अगर पूछा होता टेक्निक से रिलेटेड तो आपका लोअर लेवल पर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, हु वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, तो फादर हैं पीटर एफ ड्रकर मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज गिवन बाय, तो ये दिए थे एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वॉज गिवन बाय, तो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी दिए थे मैक्स वेबर नौकरशाही। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू थियोमैन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आर, तो इन्होंने 3 तरीके का कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे प्लानिंग हो गया, डिसिप्लिन हो गया, प्रोसेस हो गया, ऐसे करके 3 दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, अनदर नेम ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है, तो ये है फंक्शंस, मैनेजमेंट के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, इन मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ पार्ट ऑफ, तो ये प्लानिंग का कार्य होता है, जहाँ पर नीतियों का निर्धारण किया जाता है वो नियोजन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस, नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो गोल ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल और टाइम बाउंडेड, ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग इज, प्लानिंग का कौन सा तत्व है, अथॉरिटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप या प्रोग्राम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, कार्यक्रम एलिमेंट का एक पार्ट होता है, स्ट्रेटेजी हो गया, स्केड्यूल हो गया, ये सब इसके पार्ट होते हैं, बाकी सब मैनेजमेंट का पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, इन शॉर्ट, इन वर्ड शॉर्ट द लेटर ओ रेफर्स टू, तो ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, टी का मतलब होता है थ्रेट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अवसर होगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 32 है आपका ऑपरेशनल प्लानिंग इज, परिचालक नियोजन है किसके द्वारा किया जाता है, तो जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब कार्य को करना है, मैनेजमेंट जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको काम कैसे करना है, लेकिन एक्चुअल में अगर काम किया जाए तो वो कौन करता है, लोअर लेवल करता है, और लोअर लेवल अपने हिसाब से ही प्लानिंग भी करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, किसी भी घटना का उचित क्रम क्या है, तो सबसे पहले किसी भी घटना की प्लानिंग की जाती है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है और सबसे लास्ट में उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एग्जीक्यूशन प्लानिंग ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है प्लानिंग फिर उसके बाद कंट्रोल आ गया, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल है फिर प्लानिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, जहाँ पर पहले नियोजन है, निष्पादन है, फिर नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एग्जीक्यूशन मतलब होता है किसी कार्य को प्रारंभ करना, तो एग्जीक्यूट करेंगे तब तो उसको कंट्रोल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, द टर्म स्ट्रेटेजी इज रिलेटेड टू, रणनीति किससे संबंधित है, तो ये नियोजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शोज, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या बताता है, तो ये बताता है कि जो ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट पीपल हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो कौन से पोजीशन पे है, क्या उनको कार्य करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ डेवलप्ड कैपेसिटी टू अडॉप्ट एंड चेंज इज डिस्क्राइब्ड है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तनीय संगठन, जहाँ पर क्या है, संगठन को अनुकूल बनाने के लिए परिवर्तन की क्षमता विकसित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किस पर आधारित होता है, तो वो विशिष्टीकरण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए, ये जो 37 क्वेश्चन नंबर है वो देखिए मेरे हिसाब से और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जनरलाइजेशन भी इसके साथ दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर सी भी दिया हुआ है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को कार्य दे रहे हैं और कार्य देने का मतलब क्या है कि वो उस काम में स्पेशलाइजेशन उसका रहेगा तभी तो वो कार्य उसको दिया जाएगा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, द इन्फॉर्म्ड ग्रुप कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड, अनौपचारिक समूह संचार को प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग जानते हैं ग्रेप वाइन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर, रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे उपयुक्त किसके लिए है, तो हमेशा लार्ज साइज के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए रहता है। लास्ट क्वेश्चन था आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है आपका रेखीय संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए हों, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये 100% सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर सही ही हैं, लेकिन एक गाइडेंस मिल जाता है कि इतने क्वेश्चन आपके सही होंगे, एक दो क्वेश्चन हो सकता है गलत हो गए हों, क्योंकि मैंने उसको सही किया है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगा है कि ये सही होना चाहिए मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो वो ज़रूर सजेस्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।